औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। पार्ट बी हम पढ़ेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का। तो मेथड्स हम इंशाल्लाह इसमें आज डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 फर्स्ट ईयर और 12th इसकी केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर्स प्लेलिस्ट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम मेथड, तो इससे पहले हमने बात की थी कि किस तरह हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जो फिजिकल इसके जो प्रॉपर्टीज होती है उसको चेंज करके, मतलब यह है कि प्रेशर को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके, वॉल्यूम उसके साथ चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो साइंटिस्ट था थॉमस ने, उन्होंने इस पे फॉर द फर्स्ट टाइम जो है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का प्रोसेस किया था, और वो भी CO2 को लिया था। यहाँ पे आज हम मेथड डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मेथड्स है, जिस तरह सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास फैराडे मेथड्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जस्ट लेंथ मेथड्स को। अब फैराडे मेथड का मैं आपको इतना बता दूंगा कि यहाँ पे जो कूलिंग की जाती है, तो कूलिंग इज डन बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। बाय फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब यह है कि फ्रीजिंग मिक्सचर को लिया जाता है और इसके जरिए गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, एक हमारे पास ये मेथड है। सेकंड हमारे पास है क्लॉथ मेथड्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास है क्लॉथ मेथड। इस मेथड के जरिए गैसेस के जरिए कुछ मैकेनिकल वर्क किया जाता है। तो मतलब यह है कि गैस अलाउड टू डू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, गैस के जरिए मैकेनिकल वर्क किया जाता है, लेकिन इस मेथड को भी हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहां पे डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड को? यस, लैंडे मेथड्स को। आपसे कोई ये भी कह सकता है कि जॉल थॉम्सन इफेक्ट। यस, ये लैंडे मेथड बेसिकली जॉल थॉम्सन इफेक्ट ही है। मतलब ये कि ये भी उसी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो इसमें क्या है, पहले आप जॉल थॉम्सन इफेक्ट को समझने की कोशिश करें। जॉल थॉम्सन इफेक्ट बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज ये एक कंटेनर है और इसमें ये गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब इन गैस पार्टिकल के दरमियान बड़े स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्ट्रांगली हमारे पास बॉन्डेड होते हैं। अब इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे ही हम इस गैस को अलाउ करते हैं कि ये एक्सपेंड हो जाए, क्या हो जाए? एक्सपेंड हो जाए। जब ये एक्सपेंड होगा तो इन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये एनर्जी इसको कहीं और से नहीं मिलेगी। अब खाना तो ये कादे नहीं है कि इसको एनर्जी मिल जाए, पानी भी नहीं पीते, तो फिर ये क्या करते हैं? यस, ये एनर्जी ये अपने आप से ही लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? अपने आप से ही लेगा। लिहाजा जब ये अपने आप से एनर्जी लेगा तो यहां पे जो कंप्रेशन की वजह से जो हीट जनरेट हुआ था वो हीट कम हो जाएगा, क्योंकि वो हीट तो यहां पे आ गया है। बिल्कुल इसी तरह कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास सर्दियों में अगर धूप निकलती है, मतलब यह है कि सूरज स्काई ब्लू हो, तो ठंड ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जब वहां पे ये जो झील होते हैं उसके ऊपर अगर धूप पड़ती है, ठीक है, सन रेस पड़ते हैं, तो वहां से इवापोरेशन होती है। अब पार्टिकल्स को ऊपर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। लिहाजा एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वहां पे एक कूलर एनवायरनमेंट रह जाता है। इसी वजह से एनवायरनमेंट कूलर होता है।
या सेकंड, अगर आपने देखा होगा कि आप किसी सीएनजी पंप या किसी गैस को अगर मतलब ये कि उसको अपने हाथ के ऊपर यूं मतलब ये कि स्ट्राइक करें, तो स्टार्ट में आपको एक कूलिंग इफेक्ट काज होगा। क्या होगा? कूलिंग, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली हाई लेवल से 1 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि इनर पार्टिकल्स होते हैं उस पाइप और नोजल के अंदर, वो वहीं से लेती है। लिहाजा यहां पे वो एक कूलिंग का इफेक्ट काज होता है। तो जॉल थॉमसन इफेक्ट बेसिकली काम करता है कंप्रेशन पे, कि आपने गैस को कंप्रेस किया और इसको एक्सपेंड किया। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के जरिए अगर हम कहें कि जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या है, ये है कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। इसके जरिए ये गैसेस को लिक्विफाई करता है। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, आपने इसको कंप्रेस किया फिर इसको एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया एक्सपेंड किया, इसकी वजह से यहां पे एक क्या डेवलप हो जाता है? यस, गैसेस जो है ना वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कैसे? तो चलो हम एक डायग्रामेटिकली प्रूफ, एक ऑपरेटर्स जो इन्होंने सेट किया है उसकी डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइज, अब हम बात करते हैं कि जो लैंडे मेथड्स है ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, और वी कैन से कि जो जॉल थॉमसन इफेक्ट है उस बेस पे ये काम करता है। मैंने आपसे कहा कि जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या है। जॉल थॉमसन इफेक्ट बेसिकली जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का प्रोसेस है उस बेस पे वो गैसेस को लिक्विफाई करता है, ठीक है। अब वो कैसे करता है? लैंडे ने अपने ऑपरेटर्स में वही मेथड इस्तेमाल किया, मतलब यह है कि वही फिनोमिना को इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? अब देखिए, सबसे पहले आपने कहां पे आना है? पार्ट 1 में, मतलब है कि पॉइंट 1 आप लिख लें कि यहां से हमने इसमें फ्रेश एयर को मतलब ये डाल दिया, इस कंप्रेसर में हमने बाहर से फ्रेश एयर डाल दिया। अब इस कंप्रेसर में फ्रेश एयर को डाल के यहां पे हमारे पास टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर का जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे हमने इसको एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर पे हमने इसको इंसर्ट किया। प्रेशर, इसमें यहां पे जो मेजर रोल है प्रेशर का, वो हमारे पास है 200 एटमॉस्फेरिक। इस पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो है 200 एटमॉस्फेरिक। अब जैसे ही ये यहां पे कंप्रेसर ने इसका प्रेशर इतना इंक्रीज किया 200 तक, इसीलिए ये कंप्रेसर इस्तेमाल होता है कि ये कंप्रेशन का प्रोसेस कर सके। जो जॉल थॉमसन इफेक्ट का पहला पार्ट है कंप्रेशन। तो यहां पे इस गैस को कंप्रेस किया गया। अब यहां पे ये गैस आ रहा है, तो यहां पे इस पोर्शन में जिसको इसमें एक रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड पड़ा हुआ है, ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो है ना अमोनिया है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि यहां पे जब कंप्रेशन किया जाता है, इस प्रेशर को इतना इंक्रीज किया जाता है, तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कोलिजन, वो इंक्रीज हो जाती है। कोलिजन इंक्रीज करने, वो ज्यादा होने की वजह से इनकी जो हीट है वो जनरेट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हीटअप हो जाते हैं। उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए इसको इस रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड के पोर्शन से गुजारा जाता है, यहां से पास किया जाता है। यहां से पास होने के बाद इसकी जो हीट है जो यहां पे डेवलप हुई थी वो कम हो जाती है, और यहां पे आके ये इस जेट पाइप से, क्योंकि जो प्रेशर होता है उसको मिनिमाइज किया जाता है। क्या होता है? देखिए, आपको अगर याद हो तो मतलब ये कि ड्राइविंग में बताया जाता है कि जब भी आप मतलब ये कि इस तरह चढ़ाई पे चढ़ते हैं गाड़ी, मतलब ये कि तो वहां पे आप इस तरह जिग टाइप चले जाएं, तो फिर आपको वो जो इसकी जो वो स्टिफनेस होगी वो कम, मतलब ये कि बहुत हद तक आपको वो ड्राइविंग में आसानी पैदा हो जाती है, ठीक है, क्रॉस जाने की वजह से। यहां पे जो बहुत इंटेंस प्रेशर होता है इस जेट के जरिए वो कम हो जाता है। यहां पे जब पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो 200 एटमॉस्फेरिक से वो डायरेक्टली 1 atm प्रेशर पे आ जाते हैं। लिहाजा यहां इस जेट से या इस नोजल से निकलते हुए इन मॉलिक्यूल्स, अब ये तो ओपन एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो ओपन एनवायरनमेंट में गैसेस के नेचर है कि ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लिहाजा एक दूसरे से दूर जाने के लिए इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये एनर्जी ये कहां से लेंगे? लिहाजा इस जेट के अंदर, स्पाइरल ट्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है, ये वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है ना वो कूल हो जाते हैं। अब यहां पे हो सकता है कि एक दो मॉलिक्यूल कूलिंग की वजह से लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो चुके हो, लेकिन जो मॉलिक्यूल कूल हो जाते हैं वो वापस यहां पे आते हैं। ये दरवाजा अब हमने खोला है,
वो वापस यहाँ पे आते हैं इस तरफ वापस, तो ये जो पोर्शन है ये कंप्रेशन का है, ये जो पोर्शन है ये एक्सपेंशन का है। तो कंप्रेशन में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं, हीट जनरेट हो जाता है, यहां पे उसको कम किया जाता है। तो यहां पे जब इस एक्सपेंशन में जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इनर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इनर वाला पोर्शन फर्दर कूलर होता है, फर्दर कूलर होता है। जिस तरह हम मतलब यह है कि अगर डिफ्रीजर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में तो सारा वो बर्फ नहीं बनाते, वो स्लोली स्लोली स्लोली, फिर अगर आपने देखा हो कि उसके अंदर अगर बर्फ पड़ी है और आप उसमें पानी रख देते हैं, ठीक है, अगर वो तहों में बर्फ जमी हुई है और आप पानी रख देते हैं तो वो क्विकली बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, एज कंपेरेटिव के अंदर कोई बर्फ जमी हुई नहीं है और आपने फ्रेश वहां पे रख दिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हुआ होता है। इस तरह जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएंगे इस तरह, तो ऑलरेडी यहां पे वो कूल मॉलिक्यूल उनको मिलेंगे, वो उसको फर्दर कूल करेंगे और इसी प्रोसेस में हमारे पास नीचे लिक्विड एयर जमा होता जाएगा, लिक्विड एयर जमा होता जाएगा। तो ये कंप्रेशन का और एक्सपेंशन का यहां पे, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है क्या है, इस पोर्शन को हम नाम दे देंगे कि ये हमारा एक्सपेंशन चैम्बर है। क्या है? एक्सपेंशन चैम्बर है। इस एक्सपेंशन चैम्बर में उस कंप्रेस गैस की जो है ना वो एक्सपेंशन होती है। तो ये लैंडे मेथड काम करता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन पे, और ये वो प्रोसेस है बेसिकली। तो आप इसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह हर एक पार्ट पे लिख के 7-8 पॉइंट्स आपके पास ये बन जाएंगे। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द लिक्विफेक्शन प्रोसीजर एंड मेथड, ठीक है, बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट हु हैज डेवलप्ड ओवर द ईयर एंड फर्दर ऑन they are developing more and more process। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।